हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अनुनासिक तथा अनुस्वार के बारे में समझाएंगे। आप लोग इससे परिचित तो सभी है, सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता रहता कि अनुनासिक वाली मात्रा कौन सी है और अनुस्वार वाला अनुस्वार क्या है। तो ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, अनुनासिक जो होता है, वैसे तो देखा जाए तो ये है कि ये एक अयोग वहा जो आता है उसके दो भेद है, हमारे अयोग वहा के भेद है। और अनुनासिक जो हमारा आता है और अनुस्वार आता है, इसकी सबसे बड़ी जो बच्चों में दिक्कत आती है वो ये आती है कि मात्रा तो वो वैसे तो सही लगा लेते हैं, लेकिन कई बार जैसे पूछा जाता है तो ये नहीं समझा पाते कि अनुनासिक वाली कौन सी और अनुस्वार कौन सा है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम ये छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को एक अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग सभी इस बारे में समझ सके। तो अनुनासिक का जो चिन्ह होता है, अनुनासिक का चिन्ह ये होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, बोलते हैं ना चंद्र बिंदु लगा है, तो वो हमारा अनुनासिक का चिन्ह है। और अनुस्वार का चिन्ह हमारी ये है। ठीक है, तो अनुनासिक का प्रयोग करते समय देखो, छोटी सी बात हमने ध्यान ये रखनी है कि जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारा मुख और नासिका दोनों से श्वास निकलती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों से मिलकर के जब कोई शब्द बनता है या निकलती है, आवाज़ आती है, सांस निकलता है, तो यह स्वर जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। कहने का मतलब उसके साथ स्वर हो सकता है। जैसे हमने लिखा चांद, चांद, ऊंट, आँख, उंगली आदि। दोबारा से समझेंगे, जो अनुनासिक का चिन्ह है वो हमने कौन सा बताया, हमने अनुनासिक का चिन्ह हमारा ये बताया है। ठीक है, और अनुस्वार का चिन्ह हमने ये वाला बताया है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय मुख तथा नासिक दोनों में श्वास निकलता है और यह स्वर है, इसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण जब हम करते हैं तो सभी स्वरों के साथ होता है। ठीक है, सभी स्वरों के साथ हम इसका कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी स्वर हो। स्वर हमारे कितने 11 है ना। ठीक है, अब कभी कभी जैसे मात्रा वाले शब्दों में मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, स्थान की कमी के कारण एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सी बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन से में अनुनासिक वाली मात्रा। तो छोटी सी बात ये ध्यान मेरी रखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि स्थान की कमी के कारण अनुनासिक होता है मात्रा, उसमें जो हमारे जो लगते हैं वो अनुनासिक लगता है, यानी कि चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन थोड़ी सी जगह की कमी के कारण हम उस पर क्या लगा देते हैं, खाली बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ शब्द है, जैसे हमारा जो मैं आता है, क्या हमारा, जैसे मैं है, मैंने मैं लिखा, तो मैं पे क्या करेंगे, हमारा ये मैं है, लेकिन मैं देखो, बोलो इसको साथ साथ बोलिए, मैं। तो इसमें जो है हमारा ये क्या है, हमारा ये अनुनासिक वाला चिन्ह है, यानी अनुनासिक की मात्रा है। कहने का अनुनासिक हमारा जो चंद्र बिंदु लगाता है वो इस पे चंद्र बिंदु आता है, लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे हम इसको लगाते हैं तो जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, मतलब एक फैला फैला दिखता है। तो इसलिए जो हमारे मानक रूप तैयार होके आया है, ये हमारा मानक रूप है। तो हम इसको अब कैसे लिखते हैं, मैं को हम ऐसे लिखते हैं, मैं, और एक बिंदी लगा देते हैं। लेकिन है क्या ये, इसमें हमारी अनुनासिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह हमारा ये। अब जैसे हमारा दूसरा जो आता है वो है हमारा है। कौन सा शब्द है पर भी हमारी मात्रा कौन सी होती है, अनुनासिक ही चिन्ह लगा होता है। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह है, और इसीलिए जगह की कमी के कारण हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये बिंदी लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है। ऐसे हमारा क्यों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि, क्यों, इसमें भी हमारी क्या है, अनुनासिक की मात्रा है या चिन्ह है, लेकिन हम क्या लगाते हैं, इस पे बिंदी ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाली मात्रा लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं क्यों पे, ये ना, ये हटा के क्या लगाते हैं हम, क्यों पे ये ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं, इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अब जैसे आता है हमारा अनुस्वार का, जो हमारे अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो हमारे अनुस्वार है, अनुस्वार का स्वरों की तरह उच्चारण नहीं होता, स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, मतलब इसका हम मतलब अलग से उच्चारण नहीं कर सकते। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। किसके साथ होता है? व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है, क्योंकि स्वरों के भांति अनुस्वार का भी चिन्ह होता है, अतः इसकी स्थिति स्वर तथा व्यंजन के बीच की होती है। ठीक है, किसके बीच की होती है? स्वर तथा व्यंजन के बीच की होती है। और अनुस्वार जो होता है वो वर्णमाला के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि वर्णमाला में के पंचम जो वर्ण आता है उसके स्थान पर प्रयोग इसका होता है। तो जैसे हमारे पास गंगा लिखा गया है, देखो गंगा तो का खा ग वाला है, अब गंगा तो ये लगा। अब जब इसका हम यदि मानक रूप तो हमारा ये है, ठीक है, और इसका यदि हम इससे पूछा जाए कि भाई इसका रूप बदल के लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे? तो गा है तो क वाला इसमें ये वाले तो डाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो उसका पांचवा अक्षर होता है या पांचवा हमारा वर्ण होता है, और उसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं? पंचम वर्ण के स्थान पर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चंचल लिखा है, घंटी लिखा है, बंदर, चुंबक। ठीक है, अब शब्दों में जो अनुस्वार आता है या अनुनासिक का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनके अशुद्ध प्रयोग से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे हमने लिखा हंस, ध्यान रखना इसका, जैसे हंस लिखा हमने और यहाँ पे हंस है, तो हंस क्या है? एक पक्षी का नाम है, लेकिन हंस क्या हो गया? एक हंसना एक क्रिया है। ठीक है, तो इनका रूप बदल गया है। तो ध्यान रखना है कि शब्दों के में अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते समय हमें क्या रखना है? ध्यान देना है इस पर, कि कई बार ये हमारा अशुद्ध, गलत लगने से अशुद्ध भी हो जाता है। ठीक है, देखो अब आप लोगों को यदि समझना, एक छोटी सी परिभाषा छोटे से रूप में बताते हैं, सीधी सी सिंपल सरल भाषा है, उसको आप देखिए तो आपको सीधा से एक समझ आ जाएगी। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकले वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्णमाला के जितने भी जो हमारे आते हैं वर्गों का जो पंचम वर्ण कौन सा है? जो पीछे वाला जो होता है अक्षर, जैसे हमने लिखा क, ख, ग, घ और ड, जो ये शब्द है, ये वाला जो हमारा अक्षर है, ये अनुस्वार का जो वर्ग है, ये वाला वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण, ये वर्ण है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस वर्ण के अनुसार। तो इसका वर्ण जो बनेगा हमारा इस तरह से लिखा है, तो सभी पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये चंद्र बिंदु जो हम बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक छोटी सी सरल सी परिभाषा है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।